रमा, सुनो, अभी अभी विनय का फोन आया था। उसने हमें कल आने के लिए कहा है। आने कहा है? पर किस लिए? रमा जी ने पूछा। उसने घर लिया है, कल गृह प्रवेश कर रहा है, उसी के लिए हमें बुलाया है। क्या? गृह प्रवेश? उसने घर लिया है? हाँ, पर कब लिया? हमें बताया तक नहीं, पता नहीं चलने दिया। क्या आपको मालूम था? पति ने ना में सिर हिला दिया। यह सुनकर रमा जी सन्न रह गई। बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? उसने घर ले लिया और हमें बताया तक नहीं। आखिर हमसे क्या गलती हो गई? किस बात की तकलीफ है जो हमसे पूछना, राय विचार लेना तो दूर, जानकारी तक नहीं होने दी। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि हमें बता देगा तो हम घर खरीदने से मना कर देंगे। अब जो भी है रमा, रहने दो। क्यों इतना सोच रही हो? अरे वह छोटा बच्चा थोड़ी ना है जो हर छोटी मोटी बात हमसे पूछे या राय विचार ले। पति की बात सुनकर रमा जी की आंखों में भर आए आंसू बह निकले। क्यों ना सोचूं? आखिर हम उसके माँ बाप हैं। क्या हमें इतना भी जानने का हक नहीं? माना कि वह छोटा बच्चा नहीं रहा, पर क्या हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे हम तो एक छोटा काम भी बिना माँ बाप की अनुमति लिए, उसे पूछे बिना नहीं किया। फिर उसने कैसे कर लिया, वो बताता तो हमें भी खुशी मिलती। देखो, वह तब की बात थी, अब समय बदल गया है। बच्चे काफी होशियार और समझदार हो गए हैं। हमारी और उनके सोच में काफी फर्क आ गया है। तो अब यह सब सोचना बंद करो। चलो 2 कप चाय बनाओ, हम साथ में बैठकर चाय पीते हैं, फिर बाहर टहलने चलते हैं। पतिदेव ने रमा जी के गाल पर लुढ़क आए आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। सुनकर रमा जी चुपचाप उठकर रसोई में चाय बनाने चली। रसोई में खड़े खड़े उन्हें पिछली सारी बातें एक एक कर याद आने लगी। जब वो ब्याह कर आई तब संयुक्त परिवार था। 3 जेठानी देवरानी थे और सास ससुर सभी एक साथ रहते थे। परिवार को देखते हुए घर छोटा पड़ रहा था। तब रमा जी का कितना मन था कि वह अपनी अलग गृहस्थी बसा ले, अलग घर ले ले, लेकिन पतिदेव ने साफ मना कर दिया कि जब तक मम्मी पापा नहीं कहेंगे तब तक हम अलग घर नहीं बसा सकते। सास ससुर भी सारी बातें जानते हुए कभी अलग होने को नहीं कहा। उन्हें लगता था अलग होने से उनका घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। इसीलिए काफी दिक्कतों के बावजूद भी उनके जीवित रहने तक संयुक्त परिवार ही रहा। फिर बाद में जब घर का बंटवारा हुआ तब 2 बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई लिखाई में जो व्यस्त हुए तो अपना घर बनाने का मौका नहीं मिला। तो जो घर हिस्से में आया उसी में रह रहे थे। हाँ, मन में एक जरूर आशा थी कि जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तब एक बड़ा घर बनवाऊंगी जिसमें हम दोनों पति पत्नी और बेटे बहू सब एक साथ रहेंगे, जो अपना घरौंदा कहलाएगा। पर यहाँ तो अब समझ में आ रहा है, जब कभी पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार क्यों कर दिया। यही सब सोचकर एक बार फिर आंखों से आंसू बह गए। पीछे खड़े पतिदेव उन्हें देख रहे थे। अब की बार ना कुछ बोले ना ही आंसू पोंछे। तुम्हें जितना रोना है रो लो रमा, मैं जानता हूँ तुमने उसकी परवरिश में अपना तन मन लगा दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, ना जाने कितनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। मन में बोलकर वह भी वहां से उठकर बरामदे में आ गए। रमा जी ने सिर्फ 1 कप चाय पतिदेव के लिए बनाए, खुद नहीं ली और बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, फिर जो कुछ भी जरूरत की चीजें हैं वो पैक कर लो। विनय बोल रहा था कल सुबह ही गाड़ी आ जाएगी। क्या हमारा जाना जरूरी है? जाना है तो आप जाइए, मेरा मन नहीं हो रहा। मन तो उनका भी जाने का नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने कहा, चलिए चलकर आशीर्वाद दे देते हैं। आखिर वह हमारी संतान है, वह हमसे विमुख हो सकता है, हम नहीं। हमेशा बोलता था मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, फिर अपना घरौंदा बनवाऊंगा। सच में उसने अपना घरौंदा बना लिया। पति की बात सुनकर रमा जी ने भारी मन से अपना बैग पैक कर लिया। अगले दिन समय से गाड़ी आ गई और वह दोनों बैठकर विदा हो गए। दूर से ही बेटे का घर देखकर रमा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। 2 तल्ले का बड़ा बंगला था। कार से उतरकर जब मेन गेट पर गई तो बड़े अक्षरों में लिखा था अपना घरौंदा। रमा जी पढ़कर पति की तरफ देखने लगी। तभी उन्होंने घर के नेम प्लेट की तरफ इशारा किया, जहां पर लिखा था
दीनानाथ सहाय और रमा सहाय। रमा जी चौंक गई अपने दोनों पति पत्नी का नाम देखकर। नेम प्लेट पर हम दोनों का नाम लिख दिया ताकि दुनिया वालों को लगे कि माँ बाप के लिए घर लिया है। बड़ा होशियार निकला मेरा बेटा तो। तब तक बेटे बहू भागकर अंदर से आए। मम्मी पापा आप बाहर ही रुकिए सुनकर दोनों बाहर ही ठिठक गए। आखिर अब क्या नौटंकी बाकी है। तभी बेटा बहू कलश लेकर और साथ में पंडित जी को भी, माँ यह कलश लीजिए, पापा जी आप माँ का हाथ पकड़िए और यह चाबी लीजिए, पंडित जी आप मंत्र पढ़ेंगे तब आप दोनों अपने हाथों से दरवाजा खोलकर कलश लेकर अपने घर यानी अपना घरौंदा में प्रवेश करेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर एक पल के लिए दोनों पति पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। हाँ माँ, आपका अपना घरौंदा, आपके सपनों का घर। आप दरवाजा खोलिए और अपने शुभ कदम रखिए। माँ जी जल्दी कीजिए, सबसे शुभ मुहूर्त है ये और कुछ ही देर का है, तो जल्दी कीजिए। बहू के साथ पंडित जी ने भी कहा तो रमा जी ने हाँ में सिर हिलाकर दरवाजा खोल कलश लेकर दोनों पति पत्नी ने घर में कदम रखा। बेटा बहू दोनों ने मिलकर सास ससुर का आशीर्वाद लिया और हाथ पकड़ पूरा ऊपर नीचे घर का एक एक कोना दिखाया। घर के अंदर की सजावट और शानो शौकत देख दोनों दंग रह गए। माँ घर अच्छा लगा? रमा जी ने हाँ में सिर हिलाया। माँ आज से एक फ्लोर पर आप दोनों रहेंगे और एक फ्लोर पर हम दोनों, तो बताइए आप किस फ्लोर पर रहना पसंद करेंगी? बेटे ने कहा तो रमा जी ने पति की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। नहीं नहीं माँ, मैं अलग होने के बाद नहीं कर रहा, बस हमारा फ्लोर अलग रहेगा, लेकिन चाय नाश्ते से लेकर लंच डिनर और खासकर ड्राइंग रूम एक ही रहेगा। तो आप बोलिए आप किस फ्लोर पर रहना पसंद करेंगे, नीचे या ऊपर? सुनकर रमा जी दोनों पति पत्नी बहुत भावुक हो गए। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसकी सोच गलत साबित हुई। वह बेटे बहू के बारे में जैसा सोच रही थी वैसा नहीं है। समय चाहे तब का हो या अब का, अगर हमने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वह शहर में रहे या गांव में, वे अपने संस्कार नहीं भूलते। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।